हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवानीज़ वर्ल्ड। आई एम शिवानी और आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग और सुपर इजी एंड क्विक हैक्स जो आप यूज़ करके अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को, अपने कामों को बहुत आसान और क्विक बना सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ हैक्स आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता हो और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हों जो न्यू होम मेकर्स हैं, न्यूली वेड्स हैं, जिनको इन हैक्स के बारे में कोई भी आइडिया ना हो, तो उनके लिए ये हैक्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग सा वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो किसी भी नए बर्तन से या कोई भी ओल्ड कंटेनर या ग्लास जार से स्टिकर निकालना इज़ अ वेरी बिग टास्क। बहुत टाइम टेकन होता है। बहुत बार हम लोग पानी गर्म करते हैं, उसमें उन ग्लास जार्स को डिप करते हैं, इवन स्टील के ग्लासेस को भी डिप करके स्टिकर्स निकालते हैं, और कई बार तो हम लोग हेयर ड्रायर्स भी यूज़ करके उन स्टिकर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। बट आप में से कभी किसी ने ये हैक ट्राई किया है? सो चलिए मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी एक पुरानी सनस्क्रीन लोशन जो एक्सपायर्ड था। आई नो सनस्क्रीन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो प्लीज़ आप वही यूज़ करिएगा जो एक्सपायर्ड हो। उसको बहुत ही सिंपल तरीका है, बस हमें जहाँ पे भी स्टिकर्स निकल नहीं रहे हैं उस एरिया में लगाना है। एंड आफ्टर 8 आवर्स और यू कैन से 6 आवर्स आप चेक करोगे, ये स्टिकर बहुत ईजिली रिमूव हो जाएंगे। जस्ट ट्राई दिस हैक। मैं खुद ही बहुत अमेज्ड हो गई कि जब ये स्टिकर इतनी आसानी से निकल गए। आप एक बार अप्लाई करना, आपको थोड़ी ही, कोई बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन यूज़ नहीं करनी है, थोड़ी यूज़ करनी है। नाउ अब आपको यहाँ पे वेट करना है 6 to 8 आवर्स, और उसके बाद आप देखोगे ये स्टिकर्स ईजिली रिमूव होंगे। आपके स्टील के बर्तन हो, चाहे वो कांच का जार हो, चाहे वो प्लास्टिक हो। प्लास्टिक से स्टिकर्स को रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि हम प्लास्टिक को एकदम गर्म पानी में नहीं डिप कर सकते। एंड हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे मैं स्टील के ग्लासेस से कितनी ईजिली इन स्टिकर्स को रिमूव कर रही हूँ। इवन हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे प्लास्टिक में से भी ये स्टिकर कितनी ईजिली रिमूव हो रहा है जस्ट आफ्टर अप्लाइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन लोशन। आप ये देखोगे कितनी आराम से हर चीज़ से ये स्टिकर्स रिमूव हो रहा है। सो नाउ हेयर यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट आफ्टर वॉश कि अब प्लास्टिक का कोई भी रेसिड्यू इन जार्स में नहीं है, इवन ग्लासेस में भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल क्लीन है। तो हम में से बहुत लोग गार्लिक को पील करके एक साथ फ्रिज में रखते हैं, पर गार्लिक को पील करने के बाद जो हमारे हाथों से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है वो आसानी से नहीं जाती। तो इसी स्ट्रॉन्ग स्मेल को हटाने के लिए एक बहुत ही सिंपल हैक है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको क्या करना है, कोई भी स्टील का बर्तन लेना है या कोई भी आप स्पून ले लीजिए, और रनिंग वाटर में इस तरीके से अपनी फिंगर्स को इस स्पून में रब कीजिए, और आप देखेंगे आपके हाथ से जितनी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी गार्लिक की वो चली जाएगी। हम में से बहुत लोग ब्रेकफास्ट में एग कंज्यूम करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अंडे को ब्रेक करते समय अंडे का छोटा सा शेल उसमें गिर जाता है और उसको निकालना बहुत ही टाइम टेकन होता है। तो इसके लिए मैं दो छोटी सिंपल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी फिंगर्स को वेट करना है, पानी में इस तरीके से गीला करना है, और आप शेल को अब उठाएंगे तो बहुत इजीली शेल बाहर आ जाएगी। और सेकंड टिप है कि आपको शेल से ही शेल का वो छोटा सा पीस निकालना है, तभी आप देखेंगे वो शेल का वो छोटा सा पार्ट आसानी से बाहर आ जाएगा। सो माई नेक्स्ट हैक इज़ कि हम बनाना को कैसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना का ये ब्लैक पार्ट रिमूव करना है। अब हमें लेना है क्लिंग रैप, और इस क्लिंग रैप के अंदर हमें रखने हैं बनानास, और आप देखोगे, आप इसे फ्रिज में भी रख के देखो कि आपके बनानास जल्दी काले नहीं पड़ेंगे और लंबे टाइम चलेंगे। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ज़्यादा मल्टीपल यूजेस ऑफ दीज बाइंडर क्लिप। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में ईजिली मिल जाएंगे, और दे आर नॉट दैट मच कॉस्टली। तो हम अक्सर अपने हैंडबैग में पेन,
रखते हैं बट वो कभी भी हमें टाइम पर नहीं मिलता। आई एम श्योर आप में से ये सब लोग आप रिलेट करेंगे कि ये जल्दी टाइम पर नहीं मिलता। तो उसके लिए एक ही बहुत सिंपल सा हैक है, अगर आप डायरी और पेन दोनों कैरी करते हैं अपने हैंड बैग में तो आप इस तरीके से बाइंडर क्लिप की हेल्प से अपने पेन को डायरी में अटैच करके अपने हैंड बैग में रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज, आप इसी बाइंडर क्लिप को आप अपने बच्चों की स्टडी टेबल में लगा के उनकी स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इस तरीके से आप उनके हेडफोन्स हैंग कर सकते हैं। इवन यू कैन ऑर्गेनाइज वायर्स लाइक दिस। लैपटॉप की चार्जिंग वायर भी आप ऐसे करके ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इवन आपके फ़ोन के चार्जर की वायर भी आप इसी बाइंडर क्लिप में हैंग कर सकते हो। आपको अलग से वायर ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट नीड वन बाइंडर क्लिप टू हैंग ऑल दीज स्टफ़। इस तरीके से आप अपने बच्चों की स्टडी टेबल को क्लटर फ्री रख सकते हो। हम सबके घर में, हम अपने बच्चों के रूम में एक सेपरेट डस्टबिन रखते हैं, बट कभी भी उसमें पॉली बैग लगा नहीं रह पाता बिकॉज बच्चे ऐसे ही कूड़ा डालते हैं कि पॉलीथिन भी अंदर ही चला जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे भी बाइंडर क्लिप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बाइंडर क्लिप यूज़ नहीं करना देन यू कैन यूज़ क्लॉथ पेग, और क्लॉथ पेग यूज़ करके भी आप इस पॉलीथिन को डस्टबिन के साथ आराम से सिक्योर कर सकते हैं। और अब घर में जितना भी बच्चे इसमें कूड़ा डालेंगे वो पॉलीथिन अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट आवर किचन, इवन इन किचन हम बाइंडर क्लिप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइक किचन में हम सभी लोग अपनी टाल हैंग करते हैं, पर वो बार बार यूज़ करने से अपनी जगह पर नहीं रह पाती है, बार बार इधर उधर हो जाती है, हिल जाती है। तो उसको भी सिक्योर करने के लिए यूज़ बाइंडर क्लिप। और अब आप इसको जितना भी हिला लो, जितना भी खींचोगे वो बिल्कुल नहीं हिलेगी, वो एज इट इज़ रहेगी। इवन किचन में इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की वायर्स को भी रोल करके बाइंडर क्लिप की हेल्प से आप हैंग कर सकते हो। और इस तरीके से किचन में बाइंडर क्लिप को यूज़ करके आप किचन को भी क्लटर फ्री आराम से बना सकते हो। सो नाउ दिस हैक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत बार ऐसा होता है हम लोग टिश्यूज़ निकालते हैं बट हमें नॉट इवन अ सिंगल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत थोड़ा सा टिश्यू चाहिए होता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और वेस्टेज ना हो उसके लिए एक बहुत ही इजी और सिंपल हैक है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। वो ये है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने टिश्यू बॉक्स से सारे टिश्यूज़ बाहर कर लेने हैं। नाउ यूज़ अ शार्प नाइफ और इवन अ सिजर, बट नाइफ बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास बहुत शार्प नाइफ है यूज़ दैट ओनली। उसे आप हाफ में कर लो। अब आपने टिश्यूज़ को हाफ में कट कर लिया, तो अब हाफ कट करने के बाद हमें वापस इसे अपने टिश्यू बॉक्स में रखना है। नाउ फ्रॉम द टॉप ऑफ द टिश्यू बॉक्स यहाँ पे हमें 2 कट्स करने हैं एंड सेंटर पार्ट को विद द हेल्प ऑफ टेप यहाँ पे इस तरीके से सिक्योर कर देना है। अब हमारा टिश्यू बॉक्स बिल्कुल रेडी है जिसमें हमारे पास छोटे छोटे पीसेज ऑफ टिश्यूज़ हैं। तो अब इससे बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी और आपको जितनी रिक्वायरमेंट होगी आप उतना ही यूज़ करेंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इनमें से अगर आपको कोई भी हैक बहुत अच्छा लगा है और नया लगा है सो प्लीज़ कमेंट दैट आपको कौन सा हैक सबसे अच्छा लगा। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।